बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ मखंडी हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम सूजी लेंगे, जो कि 1 कप मैं इसमें ले रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें 2 कप जो हैं वो मिल्क लूँगी। कोई भी आप खुला भी ले सकते हैं, डिब्बे का, जो सा आपने यूज़ करना है आप करें। 2 कप में इसमें जितनी क्वांटिटी हमारी सूजी की होगी उससे डबल बस आपने उसकी दूध की ले लेनी है। और साथ ही मैं इसमें 1/4 टीस्पून जो है ग्रीन कार्डमम पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको इसकी स्मेल अच्छी लगती है तो आप यूज़ करें, नहीं अच्छी लगती तो स्किप कर दें। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी जो सूजी जो है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। और बस इसको जब तक अच्छी तरह मिक्स होगी तो फिर इसको मैंने रख देना है। तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकती हैं। तो बस एक साइड पे मैंने उन सूजी भिगो के रख दी हुई है दूध में। तो अब जो है 2 घंटे गुजर चुके हैं, तो मैंने अब इसको जो है हलवा बनाने की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैं जो है इसमें नट्स जो हैं वो रोस्ट कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल घी डाला है और उसमें मैं इनको रोस्ट कर लूँगी नट्स को। नट्स जो भी आप यूज़ करें, मैंने बादाम, अखरोट और जो हैं इसमें काजू लिए हैं। और रेजन्स जो हैं वो मैं साथ नहीं कर रही हूँ, ये थोड़ा सा इनको मैं फ्राई करूँगी लाइट गोल्डन होने तक। ये नट्स को फ्राई करना है ताकि उसकी हल्की सी स्मेल भी आने लग जाती है, हल्का सा कलर उसका चेंज हो गया। फिर मैं इनको नट्स को निकाल लूँगी और फिर मैं इसमें रेजन्स डालूँगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी फिर वो हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए मैंने इनको बस थोड़ी सी टाइम के लिए, तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए ही मैंने इनको किया है फ्राई, और उसमें से मैंने निकाल लिया है सारे। ये देखिए मेरे नट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं रोस्ट होके। इनको भी मैं अब कर दूँगी साइड पर, और फिर हम जो है अपना जो हलवे की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। 1 कप देखिए मेरे पास सूजी थी और मैंने 1 कप जो है उसमें घी लिया। फुल भर के मैंने घी इसमें इस्तेमाल नहीं किया, बस थोड़ा सा इसमें 1 कप से हल्का सा कम रखा है। आप अगर ज़्यादा मतलब करना चाहते हैं तो 1 कप पूरा फुल डाल लें। तो मैंने बस उसी के हिसाब से, मेजरमेंट तकरीबन एक ही होती है, जैसे सूजी, घी और चीनी, इन तीनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होती है, सिर्फ दूध की क्वांटिटी डबल होती है। अब जब मैंने थोड़ा सा घी मेरा जो है हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने साथ ही इसमें शुगर डाल दी है। शुगर भी 1 कप मैंने इसमें ऐड की है। और अब भी हमने इसको स्लो जो है ना फ्लेम पे कुक करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं, बहुत लो फ्लेम पे हमने ये कुकिंग करनी है इसकी। इसी से ही जो है इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा और कुकिंग जो है वो परफेक्ट होगी। क्योंकि जो अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो जल्दी से ये हमारी जो चीनी है वो कैरेमलाइज हो जाएगी, उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा डार्क हो जाएगा और वो जल जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है कि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है इस टाइम। ये 10-15 मिनट जो होते हैं ना, आपको इसको लो फ्लेम पे ही कुक करना है। अब 5 मिनट के बाद तकरीबन जो है हमारी जो चीनी है वो उसके क्रिस्टल्स बनने से शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाती है शुगर हमारी। और बस इसको हमने हल्के हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये ऑयल के अंदर ये हो रही है चीनी, मतलब इसका प्रोसेस चल रहा है। तो बस अब ये देखिए ये इसके क्रिस्टल्स बनने लग गए हैं। और इसके बाद भी जो हमने है इसको इसी फ्लेम पे ही रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। और फिर इसको हमने कुक करते जाना है, और उसको हमने तब तक कुक करना है कि ये इसके जो कैरेमलाइज हो जाए शुगर जो है ना, और उसका कलर जो है वो चेंज होने लग जाएगा। तो ये देखिए अभी जो है क्रिस्टलाइज हो रही है हमारी शुगर, और बहुत ज़्यादा मतलब ये देखिए वाइट इसके जो हैं क्रिस्टल जो हैं वो, उन्हें आपने घबराना नहीं कि ये पता नहीं चीनी क्यों इस तरह हो गई है। ये अब देखिए थोड़ी देर ही मैंने इसको और कुक किया है, बस 7-8 मिनट तकरीबन पूरा इसके टाइम जो है प्रोसेस 15 मिनट्स होते हैं। ये जो होती है लो फ्लेम पे ना कैरेमलाइज हो जाती है। तो ये देखिए अब इस कंडीशन पे आपने इसके कलर से, आपने उसके जो हलवे का जो आपने कलर रखना है वो इसी पे डिपेंड करेगा। अगर आप ज़्यादा डार्क टाइप का कलर चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा ब्राउन कर लें। मैंने इसको नॉर्मली रखा है। और इस कंडीशन पे जब मैंने इसमें जो सूजी जो थी सोक करके रखी हुई थी दूध में, वो मैंने इसमें डाल दी है। और अब देखें वो कैरेमलाइज जो शुगर के साथ जो अब हमने वो सूजी डाली है तो वो थोड़े इसके क्रिस्टल्स बनते हैं। तो इसमें भी हमने कुछ बस इस पर मतलब थोड़ा सा आपका ज़ोर लगता है और इसको बस भूनना होता है। और कंटिन्यूसली आपने अब इसको चलाना है, जैसे हलवे की भुनाई हमें करनी होती है।
तो बस मैंने भी इसी तरह ही किया, बस अच्छी तरह से थोड़ा सा ज़ोर लगा के इसकी भुनाई करते जाएं। और ये देखिए कितना अच्छा इसका मतलब टेक्सचर आता जा रहा है। और ये इसकी यही निशानी होती है हलवा की, जब ये परफेक्टली कुक होता है तो ये पेंदा छोड़ देता है, मतलब बिल्कुल आपको इसको देखने अभी भी आपको फील हो रहा है कि ये कैसे उसके साथ नहीं चिपक रहा। तो यही इसकी निशानी होती है हलवा की बनाने की, कि मतलब वो उसको बिल्कुल उसके जो जिस बर्तन में भी आप उसको कुक कर रहे हैं वो उसको साथ नहीं चिपक रहा। ये तकरीबन मैंने 12 से 15 मिनट इसको किया है, अच्छी तरह से इसको भूनती गई हूँ। तो ये उसकी कंसिस्टेंसी भी जो है वो सही होती जा रही है। और कलर देखें कितना माशाल्लाह इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है बस। और इसको अगर जब मैं थोड़ा सा और भूनूंगी इसको, ताकि और जितना अच्छा भुना जाएगा उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो हमने जो नट्स इसमें रखे हुए हैं रोस्ट करके, ये सारे नट्स जो है हम इसमें ऐड कर दूंगी। और बस थोड़े से नट्स जो हैं वो हम रख लेंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी सारे जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये नट्स भी जो है वो हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखें बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी सा हलवा जो है हमारा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये मखंडी हलवे की रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर फीडबैक दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी ज़मान में रखे, अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।